हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टॉपर्स चॉइस। बिहार बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें, इस फेमस पोएम को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। 12वीं के बच्चे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इट इज़ वेरी फेमस पोएम, रेनबो बुक से लिया गया है। और यहाँ अभी आप देखिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। समरी जो है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज द टाइटल ऑफ द पोएम। कमला दास इसकी लेखिका है, पोएट कवित्री है कमला दास। कमला दास इज अ नोटेड इंडो एंग्लियन पोएट। मतलब ये क्या है, उस समय के कवि हैं, फेमस। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर ऑटोबायोग्राफिकल। ज़्यादातर इनकी जितनी कविताएं रचित हुई हैं, जितनी भी कविताएं बनाई हैं, आत्मलेखन के ऊपर ही इनका बना हुआ है, रचित किया गया है। कविताएं जितना कंपोज की हुई है ज़्यादातर ऑटोबायोग्राफिकल बेस पर ही है। लव एंड सेक्स आर डोमिनेट थीम ऑफ हर पोएम। और इनके ज़्यादातर कविताओं में लव और सेक्स को डोमिनेट करते हुए इस पोएम में भी इन्होंने चर्चा की है। शी पोर्ट्रेज इवन डार्क साइड ऑफ ह्यूमन पेशेंट। मनुष्य के जो है क्या एक छवि होता है, एक डार्क साइड होता है लाइफ में, उसके बारे में ह्यूमन पेशेंट इसमें चर्चा किया गया है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय कमला दास। अभी जो बताया है वही है, ये भी पोएम जो है ऑटोबायोग्राफिकल है, आत्म लेखन है। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब अपना ही लाइफ से जुड़ा हुआ, जो अपने लाइफ में घटित है, और वो उससे रिलेटेड ही भावनाओं को व्यक्त करते हुए जब कवि या कवित्री जब कंपोज करते हैं पोएम, जो कि उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं, अपना ही आत्म लेखन जिसको कहते हैं। तो अपने बीते हुए जीवन में घटित घटनाओं को व्यक्त करने के लिए कभी लेखक अपने जीवनी के रूप में लिख देते हैं, कवित्री की रचना, कविता की रचना करते हैं। कमला दास उन्हीं कवित्रियों में एक फेमस कवित्री है, जो कि अपने ही जीवन में घटित घटनाओं को माई ग्रैंड मदर्स हाउस में, माई ग्रैंड मदर्स टाइटल से आपको लग रहा है कि मेरी दादी का घर, तो इनका किस तरह से एक रहा अटैचमेंट, और किस तरह से इस कविता में इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि उनके अब्सेंस में क्या है लाइफ, क्या फीलिंग है, इस कविता में उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से वर्णन किया है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय कमला। इन दिस पोएम द पोएटेस डिस्क्राइब हाउ देयर वाज अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड ग्रैंड मदर। इस कविता में कवित्री जो है क्या वर्णन करती है, किस तरह का कैसा एक लव एक और का एक बॉन्ड था, एक अंदर कितना उनके दादी से उनका क्या घनिष्ठ संबंध था, कितना लगाव था। एक लव, बॉन्ड ऑफ लव का मतलब घनिष्ठ संबंध, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा ही गहरा लव है, प्यार दादी से था। और हाउ शी फील्स इन फॉलोन आफ्टर हर डेथ, और किस तरह वो अकेलापन महसूस करती है। क्या हुआ, फॉलोन का मतलब अकेलापन, आफ्टर हर डेथ। तो यहाँ बताया गया है कि जब वो किस तरह से उनका बचपन जो है दादी के साथ बीता, और कितना उनका अटैचमेंट था, कितना उनको दादी से उनको लगाव था और अफेक्शन था। वो दादी और एक पोती का जो होता है रिलेशन अलग ही होता है, वही इस कविता में बताया गया। और जब वो चली जाती है, महसूस कर, जब वो अकेले हैं उनके डेथ के बाद, वो अपने आप को बहुत असहाय अकेलापन महसूस करती है। द पोएट सेज दैट द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वाज एन अबोर्ड ऑफ लव एंड इंटीमेसी। एक जो घर जो है ग्रैंड मदर का क्या है, एक बहुत बड़ा ही एक जो लव और इंटीमेसी का एक सिंबल है। शी इंजॉयड अनरेस्ट्रेंड लिबर्टी, वह बहुत इंजॉय करती थी, और लिबर्टी देयर, हर लाइफ देयर वाज ऑल हैप्पी, पूरा उनका खुशी पूरा जीवन था, सुखद था। आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ, मदर की जैसे मृत्यु होती है, स्नेक्स स्टार्टेड मूविंग अमोंग द बुक्स। यहाँ एक देखिए, यहाँ बड़ा अच्छा तरीके से जब घर में अकेलापन सुनापन रहता है, तो वहाँ जो है कितने तरह से जो है मतलब स्नेक्स स्टार्टेड मूविंग अमोंग द बुक्स एंड द हाउस। वहाँ नहीं रहने पर घर का एक निवास स्थल जो है, वहाँ अगर नहीं रहता है लोग, तो वहाँ कैसे जो है जंगली जो है झाड़ जंगल स्नेक्स का जो है
वहाँ आ जाता है और किस तरह से वो मूव करता है, कैसे बुक जो है उनका पुराना है, उसमें लग रहा है जैसे स्नेक मूव कर रहा है। एंड द हाउस इटसेल्फ, घर भी उसी तरह सूनापन एकालपन है। द पोएट वाज टू यंग टू रीड दोज बुक्स व्हाइल शी वाज लिविंग देयर। उस समय बहुत ही कवित्री जो थी बहुत ही यंग एज में थी, और वो क्या करती थी, किताब को पढ़ा करती थी जब वहाँ वह रहा करती थी। जब भी जाती थी दादी के पास, तो दादी की किताबों को वो पढ़ा करती। शी नाउ विशेस टू गो देयर, अब वो फिर जाना चाहती है इन सर्च ऑफ द सेम फ्रीडम एंड लव। वो उस जगह को फिर खोजती है और चाहती है कि हमको उसी तरह का लव मिले, उसी तरह का स्वतंत्रता मिले, उसी तरह का उनका निवास स्थल शांत वाला मिले। शी ट्राइज टू कैप्चर देम बाय पीपिंग थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो। वो खिड़की के छिद्र से देखना चाहती है कि कैसा अब वहाँ पर है। पीपिंग का मतलब झांकना है ना। थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो और लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ का बहता हुआ ठंडी हवा, बट इन भेन, लेकिन वो सर्च करती है, छेद से देखना चाहती है कि अभी वहाँ कैसा है, एक झांकना चाहती है, लेकिन सब बेकार था। शी फील्स लॉनली एंड फ्रस्ट्रेटेड, वह बहुत अपने आप को जो है हतोत्साह, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है और अकेलापन महसूस करती है। शी सिक्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर, वह खोजना चाहती है, वह हमेशा चाहती है कि हमको जो है एक नया तरह का हमको फिर उसी तरह मिले, अचानक हमको स्ट्रेंजर डोर से मिल जाए, जैसे कहीं चमत्कार हो जाए और फिर हमको उसी तरह का लव मिले। दिस इज़ अ फाइन पोएम, शी सक्सीड इन कन्वेइंग द फीलिंग्स थ्रू the small through this small poem. Love, according to her, in a rare commodity in the world of the today. वह इस तरह से अपना जो है फीलिंग को अच्छे से सफलतापूर्वक जो है व्यक्त की है इस छोटे से पोएम के द्वारा, कि लव का क्या है मीनिंग, और लव किस तरह से कितना स्ट्रांग हो जाता है, कितना एक बॉन्ड हो जाता है एक दूसरे के प्रति। अकॉर्डिंग टू हर, शी इज़ रेयर कमोडिटी इन द वर्ल्ड ऑफ द, ये एक विश्व का एक अनोखा चीज़ है, और इसको जो है किसी तरह से हम लोग किसी से तुलना नहीं महसूस करने की चीज़ है। तो यहाँ इस कविता में इस प्रकार कमला दास बड़ा अच्छा तरीके से पोएम में अपने मनोभावनाओं को व्यक्त किए हैं, और किस तरह से एक जो है ग्रैंड मदर हाउस का जो दादी का जो घर है उसके लिए एक चीज़ स्मरणीय रह गया, और बीते हुए कल को हम लोग वो याद करती है और बहुत अकेलापन महसूस करती है, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है, और वो हमेशा जो है इसके लिए वह दुखी होती है। इस तरह ये कविता जो है उनके अपनी दादी से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहा गया है ना। दिस पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिम्बलाइज दिस पोएम दैट कैसे एक लेखिका जो एक कवि जो है किस तरह से अपने भावनाओं को व्यक्त किया। आशा करते हैं आपको ये पोएम अच्छा लगा होगा, और भी इसका जो है बहुत से एक्सप्लेनिंग कॉलम भी आता है जो कि हम बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरह से एक कविता का समरी जो है मेन पॉइंट को, कविता का समरी जब भी आप लिखिए तो 3 पॉइंट को बहुत ही ज़रूरी है। एक जो है इंट्रोडक्शन, फिर सेंट्रल आइडिया एंड कंक्लूडिंग। तो यहाँ हम इसको आप ऐसे भी लास्ट में लिख सकते थे। इन दिस वे वी फाइंड दैट दिस समरी इज वेरी सिग्निफाई बिकॉज द टाइटल ऑफ ग्रैंड मदर इज सिम्बलाइज द कमला दास ग्रैंड मदर। तो इस तरह से सेंटेंस में जो है आप लिख कर इसको लिख सकते हैं। दिस इन दिस वे दिस क्लास इज फिनिश हियर। आई थिंक यू फॉलो एंड अंडरस्टैंड द समरी। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।